अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी किचन में बन रहा है रगड़ा पेटिस चाट। तो चलिए आइए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर रात भर भिगो कर रखी थी सफ़ेद मटर और मैंने इसका पानी अलग कर लिया। इसे धोकर अच्छे से भिगो कर रखा था। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है और ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें मटर गलने के लिए पानी की ज़रूरत है उतना उसमें ऐड कर लेंगे और 3 से 4 सीटी लगा कर के इसे अच्छे से गला लेंगे मटर को। अपने-अपने कुकर के ऊपर डिपेंड होता है, हर किसी का कुकर एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पर मेरे मटर गल चुके थे। आप देख सकते हो मैं आपको इसे तोड़ कर के दिखा रही हूँ, ये अच्छे तरीके से बिल्कुल मैश हो जा रहे हैं हाथ पर। और इसी के साथ में हम लोग आगे इसे तड़का देने की तैयारी कर लेते हैं, तो इस समय मैं साइड में रख लूँगी अभी। और इसे हल्का-सा हमने मैश भी करना है मैशर से, तो मैं इसे थोड़ा-सा मैश कर लूँगी और इसी के साथ मैंने 2 उबले हुए आलू भी डाल दिए हैं। इसे भी आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और उसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अभी इसके तड़के की तैयारी करते हैं हम। तो यहाँ पर तड़के में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक कढ़ाई रखी हुई गैस पर, उसी में मैंने ज़ीरा डाल दिया है और उसी के साथ मैं हल्की-सी थोड़ी इसमें अजवाइन डाल दूँगी और तेल डाल दिया है। तेल डालकर इसे सब इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही ये सब चीज़ें चटक जाएँगी, इसी के साथ-साथ मैं इसमें अदरक सॉरी हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच मैंने तीखी मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है और मिक्स करने के बाद में इसे अच्छे तरीके से भूनना है तेल में मसालों को, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, हल्की आँच पर भूनेंगे। और जैसे ही मसाला भुन जाएगा, उसी के साथ में मैं यहाँ पर उबले हुए मटर और आलू, ये इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसे चाहो तो हरी मिर्च में भी बना सकते हो और जिस कटोरे में मैंने इसे निकाल कर रखा था, उसी प्याले में हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर ऐड करके, ये पानी से धो कर के, साफ़ करके इसी के अंदर डाल दिया। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया अच्छे तरीके से अपने टेस्ट के हिसाब से। याद रहे हमने गलने में भी नमक डाला था, तो आप नमक देखकर डालिएगा और यहाँ पर मैं हरी चटनी जो मैंने रगड़े के लिए बनाई थी, वो 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ में मीठी चटनी जो मैंने सौंठ और इमली की चटनी बनाकर रखी हुई थी, ये भी मैंने 2 चम्मच इसी में ऐड कर दिया, 2 से 3 चम्मच डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसमें हरा धनिया डाल देंगे और नमक एक बार अच्छे तरीके से आप चख लीजिए। नमक चखने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। रगड़ा हमारा बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। इसे साइड में रखने के बाद में अब देखेंगे हम आगे पैटीज़ बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 3 उबले हुए बड़े आलू ले लिए थे और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर को आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी बाइंडिंग की ज़रूरत है। और उसी के साथ मैंने आधी कटोरी यहाँ पर पोहा को भिगा के रखा हुआ था, नॉर्मल पोहा है जो हम नाश्ते में सुबह में बनाकर खाते। ये थोड़ी-सी पानी के अंदर मैंने इसे भिगोकर अच्छे से धो कर के साफ करके रख दिया था और ये इसी में ऐड कर दूँगी, बाइंडिंग में ये अच्छा होता है। और इसी के साथ में क्रश की हुई बारीक हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको तीखा पसंद हो घर में तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पर धनिया भी डाल दिया। हरा धनिया कट करके डाल दीजिए, मेरे घर में तीखा पसंद करते हैं इसलिए मैंने हरी मिर्च डाल दी हूँ, कोई फीका खाता है। और ये नमक भी डाल दी हूँ इसी के अंदर मैंने। और नमक डालने के बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, हल्का-सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है मेरे पास में, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। और इसे अच्छी तरीके से हमने हाथों की मदद से इसे मिक्स करना है, एक डो की फ़ॉर्म में आ जाए जैसे। और एक आटा हम जैसे गूँथते हैं उसी तरीके से बनाकर इसे मैं साइड में रख लूँगी। ये मेरे पास में आप देख सकते हो, बहुत से लोग अलग-अलग शेप जैसे भी आपको देना हो आप दे सकते हो। मेरे पास में ये एक हार्ट शेप है, तो बस मैं इसी से ये साँचे से इसे हार्ट शेप के बना कर के पैटीज़ तैयार कर लूँगी और साइड में रख लेंगे हम इसे। बाद में इसे हमने फ्राई भी करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक मैंने आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये बन कर के तैयार है, एक और बना कर के तैयार कर लेंगे, ये भी दिखा दूँगी मैं आपको, ये निकाल रही हूँ। और इसी के साथ बनकर यहाँ पर मेरे सभी के सभी पैटीज़ तैयार हो चुके हैं, जितना भी मैंने डो बनाई थी आलू का। तो ये साइड में रख लेंगे और चलिए एक पैन में अब हम तेल डालकर इसे फ्राई करने की तैयारी कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो चाहो वो शेप दे सकते हो। तो ये पैन रख दिया है मैंने गैस पर, इसी के अंदर मैं अब डाल रही हूँ तेल। और तेल डालने के बाद में एक-एक करके हमने इसे हल्का-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बिल्कुल डार्क हो जाएगा नहीं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बहुत से लोग तो ऐसे भी खाना पसंद करते हैं। और जैसे ये फ्राई हुए तो माशाल्लाह किचन में इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। मेरी बेटी तो आकर मुझे बोल रही थी, मम्मा 1-2 दे दो ऐसे ही खाने के लिए, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे मत देना बाद में।
लेकिन मैंने उसे किसी भी तरीके से मना लिया और मनाने के बाद में इसे ऐसे ही फ्राई करके मैंने साइड में रख दिया। और वो माशाल्लाह खुशबू ही इतनी प्यारी आ रही थी बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ जैसे, तो वो खाने में जी ललचाता ही है बच्चों का। तो एक बैच मेरा यहाँ पर हो चुका था, अब मैं दूसरा बैच भी बना रही थी। बीच-बीच में मेरी बेटी आके मुझे परेशान कर रही थी, मम्मा दे दो, मम्मा दे दो। बस यहाँ पर 1 से 2 बैच मेरे हो चुके हैं, तो यहाँ पर चलिए हम रगड़ा पैटीज़ चाट की असेंबल कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने पैटीज़ को प्लेट में डाल दी हूँ। ये 3 ही डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे बाकी के। और इसी के ऊपर मैं ये डाल रही हूँ रगड़ा जो हमने बना कर के रखा था साइड में, ये भी इसी के ऊपर डाल देंगे और धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ें और भी ऐड करती जाएँगे। तो हरी चटनी भी मैं इसी के ऊपर डाल रही हूँ। हरी चटनी ये हरा धनिया और पुदीने की चटनी है, ये मैं इसी के ऊपर डाल रही हूँ। मैंने मीठी चटनी भी इसी पे डाल दी, जो इमली और सौंठ की बना के रखी हुई थी। और ये जो हमारे मकई होते हैं जो चूड़ा होता है मकई का, वो भी मैंने इसी के ऊपर डाल दिया। इसमें बारीक सेव डाल देंगे हम। बारीक सेव डालने के बाद में ज़ीरो साइज़ की सेव है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी चाहो, हरा धनिया भी डाल दूँगी मैं अपने हिसाब से। और इसी के ऊपर बारीक कटी हुई प्याज़ भी डाल देंगे। फिर से मीठी चटनी ऐड कर रही हूँ, फिर हरी चटनी ऐड कर रही हूँ। ऐसे हमने 2 से 3 बार ये सब प्रोसेस करना है। इसी के ऊपर मैं बारीक अभी सेव भी डाल रही हूँ। फिर से लाल चटनी डालेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो, लीजिए तैयार है यहाँ पर हमारा रगड़ा पैटिस चाट, बहुत ही चटपटा। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से और यम्मी बनकर तैयार हुआ था, एकदम चटपटा। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, तो आपका भी माशाल्लाह इससे और ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। और ज़रूर से बताइएगा कि कैसा बना था, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।